प्रश्न नंबर 1, संभव को दूसरा देवदास क्यों कहा गया है? इसके औचित्य पर टिप्पणी कीजिए। जो पाठ हमने पढ़ा दूसरा देवदास, उसमें संभव नाम का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, उसको दूसरा देवदास क्यों बताया गया है और ये बात कितनी उचित है, ये हमें इस पर टिप्पणी करनी है पाठ के आधार पर। बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने देवदास उपन्यास की रचना की है। तो बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं जिनका नाम है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने देवदास की रचना की थी। देवदास उपन्यास जो है उन्होंने लिखा था। ये एक अद्भुत प्रेम कहानी है, एक अनोखी प्रेम कहानी है जिसमें नायक देवदास नायिका पारो के प्रति आसक्त है, यानी उसके स्नेह में है, प्रेम में है। लेखिका ममता कालिया ने हरिद्वार की पृष्ठभूमि पर, अब लेखिका जो ममता कालिया जी हैं उन्होंने यहाँ पर रचना की है दूसरा देवदास। उन्होंने इस रचना को किस नज़र से या नज़रिए से पेश किया है वो बताया जा रहा है कि लेखिका ममता कालिया जो है उन्होंने हरिद्वार की पृष्ठभूमि ली है, उस पर एक ऐसी ही प्रेम कहानी की रचना की है। तो उन्होंने यहाँ पर हरिद्वार की पृष्ठभूमि दिखाई है, यानी हरिद्वार से जुड़ी हुई ये कहानी है और ऐसी ही एक प्रेम कहानी लेकर ममता कालिया जी आई हैं। जैसे कि शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने बांग्ला के जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं उन्होंने एक देवदास उपन्यास की रचना की है, उससे संबंधित आपने फिल्म भी देखी है, इसलिए ज़्यादातर लोग देवदास के कैरेक्टर से संबंधित बहुत सी जानकारी रखते हैं। एक अज्ञात युवती के प्रति नायक जो है वो संभव आकर्षित हो जाता है, यानी यहाँ पर जिस युवक और युवती की बात हो रही है, यहाँ पर एक युवक जो है अज्ञात युवती यानी जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उससे वो आकर्षित हो जाता है। उसे पुनः देखने के लिए वो उसे फिर से देखना चाहता है, उसको देखने के लिए गलियों में उसे ढूंढता है, घाट की सीढ़ियों पर उसकी प्रतीक्षा करता है। युवती की अनुपस्थिति में यानी कि गैर मौजूदगी में भी उसके साथ होने का वो अनुभव करता है। लेखिका ने नायिका का नाम पारो तथा नायक का नाम संभव देवदास रखा है। कहानी के पात्रों के माध्यम से लेखिका ने प्रेम के पवित्र और अस्थायी रूप को दर्शाया है। अस्थायी रूप को यानी वही रूप जो पहले देखा जाता है वो वैसे का वैसा नहीं मिलता, या अब जो रूप देखने को मिल रहा है वो पहले नहीं देखने को मिलता, तो अस्थायी रूप है। जिस प्रकार देवदास और पारो में पावन प्रेम का अभ्युदय यानी उदय हुआ था, इसी तरह दूसरा देवदास में संभव व पारो में प्रेम का अभ्युदय हुआ, इसी कारण संभव को दूसरा देवदास यहाँ पर कहा जाता है। जिस तरीके से देवदास नामक जो चरित्र है उसके बारे में हर कोई जानता है, देवदास और पारो जिनके बीच में एक अनोखा प्रेम था, उसी को जो है उसी नज़रिए को यहाँ पर जो लेखिका ममता कालिया जी हैं उन्होंने हरिद्वार के पृष्ठभूमि पे एक युवक और युवती के प्रेम कहानी को यहाँ पर एक प्रसंग के रूप में पेश किया है। युवक का नाम है संभव और युवती का नाम है पारो, और ऐसा ही स्नेह उनमें भी उपजा है जिसकी चर्चा वो इस पाठ में करती हुई नजर आती है। और क्योंकि बहुत कुछ ये हद तक देवदास से मिलता जुलता है, इस वजह से इसको दूसरा देवदास नाम भी दिया गया है। प्रश्न नंबर 2, दिल्ली में देखी भीड़ व हरिद्वार की भीड़ में संभव ने क्या अंतर देखा? संभव जब हरिद्वार में आता है तो वो दिल्ली में जो भीड़ उसने देखी महसूस की है और हरिद्वार की जो भीड़ उसने देखी और महसूस की है उसमें वो क्या अंतर देखता है? संभव दिल्ली का रहने वाला था। दिल्ली जैसे शहर में वह रोजाना भीड़ देखता था। वह भीड़ दफ्तर जाती हुई, व्यस्त बाजारों में सामान बेचती हुई भी और खरीदती हुई भी, पेट पालने के लिए सड़कों पर तमाशा दिखाती हुई, नौकरी पर जाने के लिए सड़क पार करती हुई दिखाई देती थी। इस भीड़ में सभी के अलग उद्देश्य होते थे, यानी जो दिल्ली शहर का जो भीड़ था वो उद्देश्यों से भरा हुआ था। उसका उद्देश्य क्या था? ये हर कोई व्यक्ति जो है अपने ऑफिस भाग रहा है, पैसे कमा रहा है, कोई सामान खरीदने के लिए, कोई सामान बेचने के लिए, और कोई अपनी नौकरी पर जाने के लिए सड़क पार करते हुए दिखाई दे रहा था। और इन सभी भीड़ में सभी के अलग अलग उद्देश्य थे और सभी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए घर से बाहर मंजिल पर पहुंचने के लिए निकलते थे। लेकिन हरिद्वार की भीड़ का जो अंदाज है वो निराला था। शहरों में जो भीड़ निकलती है वो अपना पेट पालने के लिए, जीविका के लिए जो है घर से बाहर निकलती है, और हर कोई व्यक्ति जो है एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए घर से निकलता है। लेकिन हरिद्वार में जो भीड़ दिखती है उसका अंदाज ही निराला था। इस भीड़ में एक सूत्रता थी। यहाँ जाति व भाषा का महत्व नहीं था, सबका उद्देश्य समान था। हरिद्वार में जो दिखने वाली भीड़ है उस हर
उस भीड़ में हर एक व्यक्ति का सिर्फ एक उद्देश्य था। शहरों में निकलने वाली भीड़ का तरह तरह का उद्देश्य है। हर कोई अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शहरों में इधर से उधर निकल रहा है, भाग रहा है, दौड़ भाग में जीवन उसका व्यस्त है। लेकिन जो हरिद्वार है उसमें जो भीड़ दिख रही है, उस भीड़ का प्रत्येक व्यक्ति जो है एक ही उद्देश्य के लिए इधर उधर भटक रहा है या फिर घूम रहा है या उसी एक उद्देश्य के लिए निकला है। और सभी के उद्देश्य जो है समान है, जीवन के प्रति कल्याण की कामना थी। इस भीड़ में किसी प्रकार की दौड़ नहीं थी। अनोखी बात यह थी कि कोई भी स्नानार्थी किसी सैलानी आनंद में डुबकी नहीं लगा रहा था, बल्कि स्नान से ज़्यादा समय ध्यान में ले रहा था। आप सभी जानते हैं हरिद्वार में लोग जो है गंगा स्नान के लिए और घूमने के पर्पस से जाते हैं, तो ऐसी ही भीड़, सबका एक ही पर्पस था वहाँ पर। प्रश्न नंबर 3, चढ़ावा चढ़ाने के बाद भी संभव पुजारी के पास क्यों खड़ा रहा? अब सभी जानते हैं कि पूजा पाठ के बाद किस तरीके से लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसके बाद फिर वो अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम पाठ पढ़ते तो देखते हैं कि संभव जो है वो पुजारी से चढ़ावा चढ़ा तो देता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो पुजारी के पास ही खड़ा रहता है। इसके पीछे का क्या कारण है? गंगा में स्नान करने के उपरांत संभव घर लौटने को था, परंतु मंदिर के पुजारी ने उसे मंदिर में दर्शन करने के लिए पुकार लिया। संभव को उसकी नानी ने मंदिर में 20 आना चढ़ाकर आने के लिए कहा था। अपनी नानी की इच्छा पूरी करने के लिए वह मंदिर की ओर बढ़ा, परंतु उसके पास चवन्नी नहीं थी। पुजारी संभव की दुविधा समझ गया और उसने उसे रेजगारी देने का वादा किया। रेजगारी यानी कि जो आपके अपने बंधे नोटों का आप जो उसके खुले पैसे लेते हैं, रेजगारी या चिल्लर जो आम भाषा में बोला जाता है उसको रेजगारी बोला जाता है यहाँ पर एक सामान्य बोली के अंतर्गत। तो रेजगारी उसे देने का वादा किया पुजारी ने, क्योंकि उसके पास चवन्नी नहीं थी, तो पुजारी ने कहा कि वो उसको रेजगारी दे देगा। संभव ने ही उसे 2 रुपये का नोट दे दिया। संभव ने ही उसे 2 रुपये का नोट दे दिया और संभव के कलावा बांधने के बाद पुजारी लड़की के कलावा बांधने लगा था। पुजारी पैसे लौटाने की बात भूल चुका था। संभव इंतजार में खड़ा था कि पुजारी उसे उसके बाकी के पैसे लौटाएगा। तो जब संभव के पास खुले पैसे नहीं थे तो पुजारी ने उसे खुले पैसे देने का वादा किया और हाथ में कलावा बांधता है, लेकिन साथ में ही एक लड़की थी जिसको कलावा वो बांधने लगे पंडित जी, और उसके बाद वो उसको उसके पैसे, बचे हुए पैसे देना भूल गए। इसलिए संभव जो है वहाँ इंतजार में पुजारी के पास खड़ा रह गया। प्रश्न नंबर 4, उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में क्या हलचल उत्पन्न कर दी? इसकी सूक्ष्म विवेचना कीजिए। बारीकी से इस बारे में हमें बात बतानी है कि संभव जब उस युवती से एक छोटी सी मुलाकात करता है तो उसके मन में क्या हलचल, यानी उसने क्या महसूस किया, तो उसके बाद उसको क्या अलग महसूस हुआ। तो इस चीज़ की चर्चा जो पाठ में बताएगी उसके अनुसार हमें करना है। उस अनजान लड़की के साथ छोटी सी मुलाकात से संभव के मन में हलचल उत्पन्न हो गई। संभव का मन बेचैन हो गया। उसने उस लड़की को देखने के लिए उन गलियों की ओर गया जिधर वह लड़की गई थी, पर उसे सफलता नहीं मिली। तो क्या होता है कि वो उस लड़की को देखता है, उसके मन में हलचल सी उत्पन्न होती है और उसके मन में बेचैनी आती है। फिर वो सोचता है कि उसको उस लड़की से मिलना है, बातें करनी है, इसलिए उस लड़की के पीछे निकल जाता है जहाँ वो लड़की उन गलियों में जाती है, लेकिन फिर उसे सफलता नहीं मिलती इस बात में। संभव को रात में ठीक से नींद भी नहीं आई। अगले दिन वह शाम की आरती की प्रतीक्षा करता रहा जिसमें शामिल होने की बात कहकर लड़की गई थी। उसकी आंखों में उस लड़की की छवि बसी हुई थी। अब वह उन प्रश्नों के बारे में सोच रहा था जो वह लड़की से मिलने के बाद करने वाला था। तो उससे मिलने के बाद वो बेचैनी महसूस कर रहा था, उससे मिलना चाहता था। उसके पीछे वो गया भी पर मिल नहीं पाया। फिर वो अगले दिन की शाम की आरती का इंतजार करने लगा जब लड़की ने वहां पे आने का वादा किया था, जिससे कि वो अपने उन प्रश्नों को दोहरा रहा था अपने मन ही मन में, जिससे कि उसको जो प्रश्न पूछने हैं उससे वो उसे ठीक तरीके से पूछ सके। प्रश्न नंबर 1, एकदम अंदर के प्रकोष्ठ में चामुंडा रूप धारणी मनसा देवी थी। व्यापार यहाँ भी था। दूसरा, देवदास पाठ के आधार पर आशय स्पष्ट करना है। तो पाठ की ये पंक्तियां हैं, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या आशय है, वो हमें बताना है। संभव अपनी मनोकामना से उत्साहित मनसा देवी के मंदिर पहुंचता है। अब संभव जो है अपनी मनोकामना के चलते जो है उत्साह में मनसा देवी के मंदिर पहुंचता है। माँ चामुंडा रूप धारणी मनसा देवी की मूर्ति के साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी विराजमान थी। अन्य धार्मिक स्थलों की भांति
ही यहाँ पर भी व्यापार था। तो अब मनसा देवी मंदिर की चर्चा यहाँ पर हो रही है और ये भी बताया जा रहा है कि जैसे बाकी जगह व्यापार चल रहा था वैसे ही यहाँ पे भी मंदिर के आसपास व्यापार चल रहा था। लाल पीला धागा ₹1.25 में बेचा जा रहा था। आंगन में अनेक गुमटियों पर रुद्राक्ष मालाएं लटकी हुई थी। जैसा कि किसी भी तीर्थ स्थल पर या मंदिरों के पास आप जाते हैं, घूमने जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं तो ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर पूजा सामग्रियाँ जो है बड़ी ही आसानी से और इसी तरीके से सजावट से मिलती दिखती हैं। जो असली रुद्राक्ष के नाम पर ₹10 से लेकर 3000 तक की बिक रही थी। यानी ऐसा बताया जा रहा था कि ये असली रुद्राक्ष है और रुद्राक्ष की बहुत कीमत बताई जाती है और ऐसा बता के कि ये असली ही रुद्राक्ष है तो इसलिए वहाँ पर जितनी भी रुद्राक्ष दिख रही थी या मालाएं दिख रही थी उसके रेट जो है ₹10 से लेकर 3000 तक के बिक रहे थे। वहाँ पर एक तरफ गरम जलेबी मिल रही थी और पूरी कचौरी छन रही थी। मनसा देवी मंदिर का पूरा दृश्य एक मेले की भांति लग रहा था। लेखिका को चामुंडा देवी के मंदिर के बाहर का दृश्य अन्य धार्मिक मंदिरों की भांति धर्म के नाम पर व्यापार करने का स्थल ही दिखाई दिया। अब लेखिका जो है यहाँ पर जब मनसा देवी मंदिर की चर्चा करती हैं तो ये बताती है कि जिस तरीके से बाकी धार्मिक स्थल है वैसे ही बाकी धार्मिक स्थलों की तरह यहाँ पर भी व्यापार हो रहा है। तो ये मंदिर के सामने और मंदिर के आसपास इस तरीके का व्यापार जो है वो सिर्फ उनको एक मात्र व्यापार करने का स्थल सा दिखने लग गया है। ये एक तीर्थ स्थल या मंदिर नहीं लग रहा था जिस तरीके से यहाँ पर व्यापार चल रहा था। प्रश्न नंबर 2, दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जैसे कि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि पाठ में देवदास और पारो की प्रेम की कथा के अनुसार ही यहाँ पर एक और युवक और युवती की प्रेम कथा जो है यहाँ पर लेखिका ने बताई है और इसलिए जिस तरीके से देवदास का प्रेम था, स्नेह था पारो के लिए, वैसा ही स्नेह कुछ यहाँ पर दिखाया गया। इसलिए लेखिका जो है कुछ हद तक इसको उचित सा समझती है कि ये दूसरा देवदास है और इसलिए पाठ का नाम और इसका जो शीर्षक है वो दूसरा देवदास है। तो देखते हैं यहाँ पर और भी उत्तर में हमें कौन कौन से रीज़न बताने हैं जिससे कि हम ये बात साबित कर सके कि ये उचित है कि पाठ का नाम दूसरा देवदास जो है बिल्कुल सही है। किसी भी साहित्य रचना का शीर्षक रचना के मुख्य पात्र, घटना या कथा वस्तु पर आधारित होता है। यानी जब भी कुछ लिखा जाता है तो जो उसका टॉपिक होता है, शीर्षक होता है, वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है ताकि एक अच्छा शीर्षक बनकर निकल सके। अब वो किस पर बेस्ड होते हैं, या तो पात्रों पे होते हैं, कैरेक्टर्स पे, घटना पे होता है या फिर कथा वस्तु पर आधारित होता है। दूसरा देवदास कहानी का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? संभव है, जो कि नायक है इस पाठ का, जो हरिद्वार की हर की पौड़ी पर एक अज्ञात युवती के प्रति आकर्षित हो जाता है। उसे पुनः मिलने के लिए हरिद्वार की गलियों में घूमता भी है। अगले दिन घाट पर उसकी प्रतीक्षा भी करता है। मन्नत मांगने के लिए मनसा देवी के मंदिर तक भी पहुंच जाता है। जब वह उससे मिलती है तो संभव को जानकारी होती है, पता चलता है उसे कि वह उस बच्चे की बुआ है जो उसे हर की पौड़ी पर मिला था। हर की पौड़ी पर जो बच्चा उसे मिला था वो उसकी बुआ है, इतनी जानकारी उसको वहाँ पर मिलती है। लड़की अपना नाम पारो बताती है। लड़की का नाम पारो सुनकर जैसे संभव की खोज सार्थक हो जाती है। जैसे ही वो लड़की का नाम जो है पारो सुनता है तो उसको अपने आप से ये महसूस होता है कि जैसे वही उसका देवदास है और इसलिए उसको संभव की खोज जो है, यानी संभव को अपनी स्त्री या अपनी पत्नी के रूप में जिसकी खोज थी वो सार्थक लग रही थी यहाँ पर। इसलिए वह अपने नाम के बाद देवदास लगाकर ये संकेत दे देता है कि वह भी उसे देवदास की भांति ही प्रेम करता है। देवदास वह नाम है जो प्यार में पागल प्रेमी के लिए प्रयुक्त किया जाता है और देवदास शब्द जो है, अब ये नाम जो है, ये शब्द जो है अब हर वो कोई व्यक्ति जो है अपने लिए प्रयोग करना पसंद करता है जो अपने प्रेम को की प्रगाढ़ता को प्रकट करना चाहता है। यानी उसका प्रेम कितना असली है, सच है, कितना प्रगाढ़ है, गहरा है। अतः दूसरा देवदास शीर्षक संभव की स्थिति को भली प्रकार से स्पष्ट कर देता है। यही कारण है कि जो कहानी का शीर्षक है वो दूसरा देवदास सार्थक होता है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3, संध्या के समय हर की पौड़ी पर भक्तों को दोने के दुगने भाव पर मिलने पर कोई आपत्ति क्यों नहीं थी? हम सभी को मालूम है, जो भी कोई हरिद्वार मोस्टली लोग जा चुके होते हैं, घूम चुके होते हैं, तो सभी को जानकारी है कि संध्या के समय जब आरती होती है, गंगा जी की आरती होती है, तो वहाँ पर दोने मिलते हैं जिसमें पूजा सामग्री
होती है। और भीड़ होने की वजह से और एक धार्मिक स्थल होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलानी आते हैं, घूमने फिरने वाले आते हैं, और यही उनका जो है एक समय होता है, निश्चित समय होता है जो उनके व्यापार को और कुछ उनकी अर्निंग होती है। तो ये सब एक रीज़न है कि जो वहाँ पर दोने मिलते हैं वो दुगने भाव पर मिलने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति क्यों नहीं होती, यानी उस बात को ये जानते हुए कि इसका इतना रेट नहीं है, लेकिन फिर भी कोई इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताता है, क्यों? हर की पौड़ी पर संध्या की आरती के समय श्रद्धालु आरती करने व अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उपस्थित होते हैं। और सभी को मालूम है, हर की पौड़ी पर जब संध्या के समय गंगा जी की आरती जब होती है तो आरती करने वाले और आरती लेने वाले भी जो है अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए हर कोई वहाँ पर उपस्थित होता है, जो कोई भी वहाँ पर उपस्थित होना चाहता है। संध्या के समय 1 रुपये में बिकने वाले फूल के दोने जो है दुगने मूल्य यानी 2 रुपये में बिकने लगते हैं, किंतु श्रद्धालु बिना किसी शिकायत के मनोकामना की पूर्ति के लिए उन्हें खरीदते हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु गंगा के प्रति आसक्ति होने यानी गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा होने की वजह से और मनोकामनाओं की पूर्ति के उद्देश्य से 1 रुपये की जगह 2 रुपये दोने को खरीदने में कोई आपत्ति नहीं दिखाते। यानी श्रद्धा और विश्वास, यानी जो लोगों की श्रद्धा है, इसलिए वो श्रद्धा जो है कारण बनता है जो लोगों को आपत्ति नहीं जताने देता। यानी भगवान में विश्वास और जो श्रद्धा है उसकी वजह से वहाँ पर दोने का जो भी रेट है लोग दे देते हैं बिना कोई आपत्ति दिखाए। श्रद्धालु गंगा को पावन तथा मोक्षदायिनी मानते हुए उसके प्रति विशेष लगाव व आस्था का भाव रखते हैं। और इस तरीके से हम हर कोई जानता है कि जो है गंगा स्नान जो है हर कोई अपने पाप धुलने के लिए कर रहा है, मोक्षदायिनी, मोक्ष मिलता है, मोक्ष देने वाली। और ये मानते हुए सभी की जो श्रद्धा है, लगाव है, आस्था है, वहाँ पर हर कोई उपस्थित होना चाहता है, संध्या की आरती लेना चाहता है, गंगा स्नान करना चाहता है, जिससे कि उनकी भी मनोकामनाएं पूरी हो सकें। प्रश्न नंबर 4, वैशाखी वाले दिन संभव ने क्या निश्चय किया और क्यों? वैशाखी वाले दिन की बात है, संभव उस दिन कुछ निश्चित कर लेता है इस बात को, और क्यों करता है और वो कौन सी बात है ये बतानी है। बैसाखी वाले दिन संभव ने निश्चय किया कि वह हर की पौड़ी के घाट तक चला तो जाएगा, परंतु स्नान नहीं करेगा, केवल हाथ मुंह धोकर प्रार्थना कर लेगा। कुछ देर पौड़ी पर बैठकर गंगा के जल को देखेगा और लौटते समय मथुरा जी की पुरानी दुकान से गर्म जलेबी खरीदेगा और घर लौट आएगा। ये उसके प्लान थे कि वहाँ जाएगा, वो गंगा स्नान नहीं करेगा, वो सिर्फ हाथ पैर मुंह धुलेगा, प्रार्थना करेगा और वहाँ पर भी कुछ देर बैठेगा, मथुरा की पुरानी दुकान से गर्म जलेबी लेगा और घर को लौट आएगा। संभव का गंगा घाट पर जाने का उद्देश्य गंगा के प्रति श्रद्धा और या आस्था नहीं, बल्कि वह तो उस अज्ञात युवती को खोजने जा रहा था जिसे उसने एक दिन पहले घाट पर देखा था और उसके सौंदर्य के प्रति वो आकर्षित हो गया था। तो उसने ये निश्चय किया था कि उसको इसलिए जाना है। बाद में वो उस लड़की से और उस युवती से उसकी मुलाकात हो जाती है, तो वो उसके लिए जाना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। प्रश्न नंबर 5, पाठ के आधार पर होने वाली गंगा जी की आरती का प्रभावपूर्ण वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पाठ में जो गंगा जी की आरती का प्रभावपूर्ण वर्णन किया गया उसकी चर्चा करनी है, या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं कि दूसरा देवदास कहानी के आधार पर हरिद्वार की शाम और गंगा आरती के दृश्य का जो वर्णन है उसे हमें अपने शब्दों में बताना है। हर की पौड़ी पर सांझ कुछ अलग रंग में उतरती है, यानी कि जो हर की पौड़ी हरिद्वार है वहाँ घाटों पर जो संझा है, संझा यानी साँझ, साँझ यानी शाम, शाम का वक्त जो है वो कुछ अलग ही रंग में उतरती है। जितना उत्साह हर की पौड़ी पर सांझ के समय दिखता है उससे ज़्यादा उत्साह कभी नहीं दिख सकता। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो हर की पौड़ी है वहाँ पर सांझ जो कुछ अलग रंग में उतरती है, अलग रंग में मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह से भरी हुई और बहुत ज़्यादा श्रद्धा से भरी, विश्वास से भरी। दिया बाती के समय आरती की बेला होती है। गंगा सभा के स्वयं सेवक जो होते हैं वो खाकी वर्दी में मुस्तैदी से घूम रहे होते हैं और वहाँ सुरक्षा की तैनाती के लिए जो है आप जानते हैं भीड़ है, भीड़ में बहुत कुछ गलत भी हो सकता है, तो इसकी वजह से वहाँ पर तैनाती भी रहती है जिससे कि लोगों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जा सके। वे सबको सीढ़ियों पर बैठने की प्रार्थना करते हैं। पीतल की नीलांजलि में सहस्र बातियाँ घी में भिगोकर रखी जाती हैं। और आप सभी ने देखा होगा जो आरती करने का जो उनका जिसमें वो आरती करते हैं वो कितनी बड़ी आरती होती है जिसमें बहुत सारे दिए होते हैं। तो पीतल की नीलांजलि होती है, उसमें सहस्र बातियाँ होती हैं।
और उसको उसमें घी में भिगो कर रखा जाता है। आरती से पहले स्नान और हर हर गंगा के नारे सुनाई देते हैं। यकायक सहस्र दीपक जल उठते हैं और एकदम से हजारों और कई हजारों जो दीप है वहां पर जल उठते हुए दिखाई देते हैं। पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं, हाथ में अंगोछा लपेटकर पंचमंजली यानी वो पंचमंजली जो नीलांजलि है यानी जिसमें दिया जलाया जाता है उसको पकड़ते हुए आरती शुरू कर देते हैं और घंटा घड़ियाल बजने लगता है। मनौतियों के दिए लिए हुए फूलों की छोटी छोटी किश्तियां गंगा की लहरों पर इठलाती हुई आगे बढ़ती हैं। पानी पर सहस्र बाती वाले दीपकों की प्रतिच्छाया झिलमिलाती दिखाई देती है। पूरे वातावरण में अगरू चंदन की दिव्य सुगंध फैल जाती है। आरती के बाद संकल्प और मंत्रों का उच्चारण होता है, उसकी बारी आती है। भक्त आरती लेते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस पूरे दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो गंगा जो है वो श्रद्धालुओं को चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दे रही हो। तो ये होता है शाम के वक्त पर गंगा आरती को देखने के लिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ होती है, उनकी जो आस्था होती है, जो उनकी श्रद्धा होती है, वो इस तरीके से वहां पर देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 6, हे ईश्वर, उसने कब सोचा था कि मनोकामना का मौन उद्गार शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा? यानी मनोकामना का मौन, मनोकामना यानी मन में जो इच्छा थी वो शांत थी, मुख पर तो नहीं आई थी, किसी को बताया नहीं था। उसका जो इतना आप कह सकते हैं कि तीव्रता से उसका ये सोचना कि ये चीज़ जल्दी हो जाए। आपके मन में कोई भी इच्छा है, मनोकामना, आप सोचते जितना जल्दी हो जाए उतना ही इच्छा है, तो उसकी जो शीघ्र शुभ परिणाम दिखेंगे, इतनी जल्दी और अच्छे परिणाम दिखेंगे, इसकी उम्मीद नहीं की गई थी। तो इसका हमें पाठ के आधार पर आशय स्पष्ट करना है। प्रस्तुत पंक्ति में कथानायक संभव जो है मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देता है कि उसे यह यकीन ही नहीं था कि मौन रूप से ईश्वर के सामने हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। यानी कि मन ही मन में जब आप ईश्वर से बातें करो, अपने हृदय की बातें, भावनाओं को अभिव्यक्त करो, तो वो इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। संभव को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। संभव उस अज्ञात युवती से मिलने की इच्छा मन में रखकर मनसा देवी मंदिर में मनोकामना मांगता है और जैसे ही वह मंदिर से बाहर रोपवे के पास आता है, वहां उसे वह युवती दिखाई दे जाती है। वह अचंभित यानी हैरान है कि कोई भी मनोकामना का फल इतनी शीघ्र प्राप्त हो जाता है। उसने ऐसी कल्पना कभी नहीं की थी कि मनसा देवी उसके हृदय के भावों को समझकर इतनी शीघ्र मुलाकात उसकी करा देंगी। और इस तरीके से लोगों का जो विश्वास है यहाँ पर उसका भी पता लग रहा है कि उनका विश्वास क्यों है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो इसी तरीके से ईश्वर जो है सुनते हैं और तुरंत पूरी कर देते हैं। प्रश्न नंबर 7, मनसा देवी जाने के लिए केबिल कार में बैठे हुए संभव के मन में कल्पना उठ रही थी, उनका वर्णन कीजिए। जो केबिल कार होती है जिसमें बैठकर व्यक्ति जो है गहराई को देख पाता है, वहाँ पर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच की जो दूरी है केबिल कार से जो है दूरी तय की जाती है और वो बहुत हद तक एक लोगों का जो है आप कह सकते हैं एडवेंचर भी है वहाँ पर। तो वो उसमें बैठे हुए संभव के मन में क्या कल्पनाएं उठ रही हैं? मनसा देवी जाने के लिए केबिल कार में बैठे हुए संभव के मन में अनेक कल्पनाएं उठ रही थी। वह घाट पर मिली उस अज्ञात युवती से मिलना चाहता था और उस युवती की छवि उसके मस्तिष्क में बस गई थी। वह चारों ओर उस युवती को ही ढूंढ रहा था। उसका मन बेचैन था। वह उसे केबिल कार में जाकर बैठा जिसका रंग गुलाबी था। उस युवती ने पहली मुलाकात में गुलाबी रंग का परिधान पहना हुआ था, तब से संभव को गुलाबी रंग आकर्षित कर रहा था। यानी पहली मुलाकात में जब युवती उससे संभव से मिली थी तो उसने गुलाबी रंग के कपड़े पहन रखे थे और तब से गुलाबी रंग उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। वह मनसा देवी भी इसी उम्मीद से जा रहा था, शायद मनसा देवी उसकी मनोकामना पूरी करेंगी और उसे उस युवती से मिला देंगी। तो इस तरीके से केबिल कार में बैठते हुए संभव के मन में ये कल्पनाएं उठ रही थी कि वो शायद उस युवती से वहां मुलाकात कर सके। प्रश्न नंबर 8, गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया की जीविका और जीवन है। गंगा पुत्र के लिए गंगा जो है गंगा मैया की जीविका और जीवन है। इस कथन के आधार पर हमें गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की चर्चा करनी है। गंगा पुत्र कौन होते हैं? वे गोताखोर जो संध्या गंगा की आरती के समय गंगा की धार में बहते हुए दोनों में से पैसे उठाते हैं। और ये सब हर किसी ने देखा है कि नदियों में जो है जहाँ पर श्रद्धालु जो है अपनी मनोकामना के चलते बहुत कुछ वहाँ पर दान भी देते हैं और चढ़ावा भी चढ़ाते हैं।
और यही चढ़ावा जो है इनकी जीविका का एकमात्र साधन है। ये जोखिम उठाकर वो जीवन यापन के लिए कार्य करते हैं और इस तरीके का वो जोखिम उठाकर इस तरीके से अपना जीवन यापन करने को मजबूर होते हैं। यही उनकी जीविका होती है। कभी कभी तो गंगा की लहरों में इनके प्राण भी खतरे में पड़ जाते हैं। दोनों में रखे दीपों से वो वस्त्रों में भी आग लग जाती है, किंतु वे निर्भीक यानी कि बिना डरे उसी कार्य में लगे रहते हैं। उनकी जो पत्नियां हैं कुशा घाट पर उनके पतियों द्वारा दोनों में से उठाए गए पैसों की रेजगारी जो है बेचकर पैसों के बंधे रुपए बनाती हैं और इस तरीके से उनके द्वारा इकट्ठा किए हुए पैसे जो है उनकी पत्नियां उनको बेचकर, उन रेजगारियों को बेचकर, बहुत लोग होते हैं जिनको जो है वहाँ पर इन पैसों की जरूरत होती है, वो उनको उस कुछ कीमत पर बेच देती हैं और इस तरीके से उनके पास कुछ पैसे आ पाते हैं। प्रश्न नंबर 9, पारो बुआ। पारो बुआ इनका नाम है। उसे भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी गिठान, गिठान यानी कि गांठ का मधुर स्मरण हो आया। कथन के आधार पर कहानी के जो संकेतपूर्ण आशय हैं यहाँ पर वो हमें बताने हैं। या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकते हैं कि उसे भी मनोकामना का पीला लाल धागा जो है उसमें पड़ी गिठन का मधुर स्मरण, यानी कि उस मनोकामना के चलते जो है वो पीला लाल धागा जो बांधा गया था उसकी जो मधुर याद है वो आ जाती है। तो ये किस बेसिस पे ये बात बोली गई है? जब लड़के ने अपने बुआ का नाम पारो बताया तब संभव को लगा कि उसकी मनोकामना का पीला लाल धागा जो है वो मनसा देवी के मंदिर में उसने बांधते हुए सोचा था कि कितना अच्छा हो कि उसका मेल उस लड़की से हो जाए, और कुछ ही क्षण ही बीते थे कि उसकी मुलाकात उस लड़की से हो गई। धागा बांधना सार्थक हो गया। वह स्वयं को देवदास समझने लगा और उसे लगने लगा कि अब पारो उसकी हो जाएगी। कहानी का संकेत है कि उसने जैसा चाहा वैसा ही हुआ, फल सुखांत होता है। और इस तरीके से पारो नाम सुनते ही उसको ये महसूस होने लगा कि वही उसका असल में देवदास है और ईश्वर की भी यही इच्छा है, तभी कामना करते ही उसको वो चीज़ मिल गई जो जिस चीज़ की उसने कामना की थी। प्रश्न नंबर 10, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनोखी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। कथन के आधार पर पारो की जो मनोदशा है उसका हमें वर्णन करना है। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मनोकामना की जो गांठ है वो भी अद्भुत और अनोखी है, कैसे? दूसरा देवदास के इस पाठ के आधार पर हमें ये बात बतानी है। संभव युवती के सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो चुका था। वह उसे पुनः मिलने के लिए हर की पौड़ी पर अगले दिन पहुंच जाता है। मनसा देवी मंदिर जाते समय संभव की आंखें युवती को ढूंढ रही थी। युवती पारो भी संभव के प्रति आकर्षित हो चुकी थी। अब जब क्योंकि हर की पौड़ी पर एक बार संभव जो है उस युवती से मिल चुका है तो अगले दिन मनसा देवी भी वो उसी को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और कहीं ना कहीं पारो भी जो है संभव के प्रति आकर्षित हो चुकी थी। उसकी आंखों में भी संभव को देखना, उसकी आंखें भी जो है वो संभव को देखना चाहती थी। उसके मन की जो दशा है उसका वर्णन उसके द्वारा मन में बोली गई पंक्ति से हो ही जाता है। वह भी संभव को मिलने के लिए उतना ही बेचैन थी जितना कि संभव था। अकस्मात यानी एकदम से संभव से मिल जाने के कारण मन ही मन प्रसन्न भी हो जाती है। मनसा देवी में मांगी गई उसकी जो मनोकामना थी वो पूर्ण हो जाती है और उसने मनसा देवी मंदिर के बाहर जो लाल पीले धागे की गांठ लगाई थी, मनसा देवी के मंदिर से बाहर निकलते ही संभव को देखते ही उसे लगा कि गांठ लगाते ही मनसा देवी ने उसकी मनोकामना पूरी कर दी और इस तरीके से उनके मन में जो थी उन्होंने ईश्वर से कामना की और वो उनको तुरंत के तुरंत मिल गई। प्रश्न नंबर 11, ममता कालिया के जीवन और उनकी रचनाओं का परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली की विशेषताएं हमें बतानी है। यहाँ पर ममता कालिया का जीवन परिचय जो है हमने ऑलरेडी चैनल पर डिस्कस कर रखा है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप उसको जरूर देखें। इस प्रश्न को भी यहाँ पढ़ें लेकिन आप वहाँ पर भी जरूर पढ़ें क्योंकि पाठ्य पुस्तक में जो डिटेल्स दे रखी हैं वो ज़्यादा है, उनको देखना ज़्यादा जरूरी है, समझना ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पर हम प्रश्न में डिस्कस कर लेते हैं। ममता कालिया का जो जीवन परिचय है वो इस प्रकार है कि ममता कालिया का जन्म सन 1940 ईस्वी में मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी शिक्षा के कई पड़ाव रहे जैसे कि नागपुर, पुणे, इंदौर, मुंबई आदि। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए किया। आप देख सकते हैं यहाँ हम हिंदी में इनकी रचनाएं पढ़ रही हैं लेकिन इन्होंने अंग्रेजी विषय में जो है एमए किया है और एमए करने के बाद वे 1963 से 65 तक दौलत राम कॉलेज में ये DU अंग्रेजी की प्राध्यापिका भी रही हैं दौलत राम कॉलेज में। फिर 1966 से 1970 तक उन्होंने NSDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई में अध्यापन किया। फिर 1973 से 2001 तक महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में प्रधानाचार्य रहीं, यहाँ पर प्रिंसिपल रहीं वो।
फिर सन 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद कोलकाता की वो निर्देशक रहीं। वर्तमान में वो दिल्ली में रहकर स्वतंत्र रूप से लेखन का कार्य भी कर रही हैं। स्वतंत्र रूप से यानी किसी आप कह सकते हैं कि डील के तहत लेखन कार्य नहीं हो रहा, वो अपनी मर्जी से स्वतंत्र होकर स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य कर रही हैं। रचनाएं उनकी जो है कुछ प्रसिद्ध रचनाएं या मुख्य रचनाएं, ममता कालिया जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं बेघर, नरक दर नरक, एक पानी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां, डॉर, ये सब क्या है उनके उपन्यास हैं। उनके 12 कहानी संग्रह प्रकाशित है। 12 कहानी संग्रह है उनके, सिर्फ 12 कहानियां नहीं है, कहानी संग्रह है जो संपूर्ण कहानियां नाम से 2 खंडों में प्रकाशित है। अभी हाल ही में उनके 2 कहानी संग्रह और भी प्रकाशित हुए हैं। 25 साल की लड़की, थिएटर रोड के कौवे, ये 2 उनकी जो है अभी मतलब जो उन्होंने रचनाएं की है उसके बहुत बाद में जाकर जो है वो रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। भाषा शैली जो है इनकी, इसकी कुछ 2 यहाँ पर विशेषताएं हैं मेन। ममता कालिया की रचनाओं में शब्दों का जो है अत्यंत सुंदर चयन मिलता है और उनकी भाषा पर पकड़ जो है बहुत ही अत्यंत उच्च कोटि की है। दूसरा, विषय के अनुरूप वो भावों की सहज अभिव्यक्ति उनकी विशेषता है। जैसा विषय है उसके अनुसार वो भावों को प्रेजेंट करती है, वो बहुत ही आसानी से अभिव्यक्त कर देती हैं। तीसरा, व्यंग्यात्मक शैली कथा सजीव भाषा के माध्यम से रचना में अनोखा प्रभाव भी वो उत्पन्न करती हैं। और इस तरीके से इस पार्ट से संबंधित यहाँ पे हमने बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए हैं। चैप्टर ऑलरेडी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ चैनल पर मौजूद है। लेखिका का जो जीवन परिचय है वो भी आपको मिलेगा। इसी तरीके से टाइमली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल जो है आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, जीवन परिचय, क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ प्रोवाइड करता रहता है। और इसकी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको और भी जो चैप्टर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सब